हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। मैं निहाल सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे और आपके E2E क्लासेस में, जहां पे हम लोग एनसीईआरटी का सीरीज लेके चल रहे थे, मतलब एनसीईआरटी सॉल्यूशन का, जहां पे हम लोगों ने एनसीईआरटी का पहले एक्सरसाइज 3.1 का 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन कर लिया था। आज हम लोग इस लेक्चर में क्या करने वाले, इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी का 4th क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने ये चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे एक पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, आपको इसको सॉल्व करना है। अगर इसका सॉल्यूशन आ गया मतलब ये कंसिस्टेंट है, अगर इसका सॉल्यूशन नहीं आया तो ये क्या है, ये इनकंसिस्टेंट है। लेकिन अगर ये कंसिस्टेंट होता है तो फिर आपको उसको क्या करना है, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, ग्राफिकली फाइंड करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ा है कुछ लेक्चर्स में से, पहले लेक्चर्स में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम लोग के पास दो इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इसको मान लेते ये पहला इक्वेशन है और ये हम लोग का दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। हम लोग पहले इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते थे ना, फिर उसमें हम लोग वैल्यू खुद से पुट करते थे, तो फिर खुद ब खुद निकलते जाता था दूसरे वेरिएबल का वैल्यू। मतलब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे x प्लस वाई मेरा 5 बोल रहा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1। अगर हम लोग इक्वेशन 1 यूज करेंगे, जो कि इसका मेरा सॉल्यूशन है, तो क्या बोल रहा है कि x प्लस वाई जो है वो 5 है ना। x प्लस वाई 5 है, तो अगर हम उस y को उधर भेजते हैं तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 5, और y प्लस से उधर माइनस में हो जाएगा, तो x क्या निकल गया, 5 माइनस वाई हो गया। इसका मतलब है कि अगर हम लोग इसके बाद एक टेबल बनाए, जैसा कि हम लोग बनाते थे पिछले लेक्चर में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर हम y का वैल्यू खुद से अपने मन से कुछ भी पुट करेंगे तो क्या हम लोग को x मिलेगा, बताइए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर हम y को मान लेते हैं 0 तो x क्या होगा बताइए। तो अगर y 0 मान ले तो 5 में से 0 गया तो क्या बचा, 5 ही बचा। चलिए अगर हम y को मान ले 1, अगर y 1 मान ले तो x क्या आ गया, x 4 हो जाएगा। वैसे अगर y को हम 2 मान ले तो x क्या हो गया, 3 हो गया। देख लो आप लोग, y को 1 माने तो 5 माइनस 1 4 हो गया, 2 माने तो 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये फाइनली हम लोग का पहले इक्वेशन का ये सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है। पहले इक्वेशन का ये सॉल्यूशन निकल गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग दूसरे इक्वेशन का इसी तरह से सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 2, दूसरा इक्वेशन यूज करते हैं जो क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों में 2 है ना, तो 2 कॉमन ले लिए, अंदर में क्या बच गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब अगर हम, अच्छा सॉरी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, अब इस x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। अगर हम इस 2 को उस तरह भेज दें तो क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। क्यों, क्योंकि 2 अभी मल्टीप्लाई में है ना, उस तरफ गया तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब इस 2 से ये 10 कट गया कितने बार में, 5 बार में। तो आप लोग बताओ x प्लस वाई मेरा 5 आया या नहीं आया। अब आप इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, क्या दोनों बराबर है ना। तो दोनों बराबर है, इसका मतलब इसका भी सॉल्यूशन सेम टू सेम यही आएगा, ठीक है। अगर हम इसका टेबल बनाए, इधर x इधर y और वैसे यहाँ 3 कॉलम, ठीक है। अगर आप इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 5 है, ये प्लस उधर जाके माइनस वाई हो गया, सेम। देखिए अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम आ गया ना, अब मतलब सॉल्यूशन यही आएगा। अगर आप 0 लोगे तो 5 आएगा, 1 लोगे तो 4 आएगा, 2 लोगे तो 3 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपको सॉल्यूशन देगा कि नहीं, तो जाहिर सी बात है इसका दोनों इक्वेशन मेरा क्या है ना, दोनों इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो इक्वल है, मतलब ये कंसिस्टेंट हो गया यहाँ पे, है ना। ये क्या हुआ यहाँ पे, कंसिस्टेंट हो गया, क्योंकि सारे पॉइंट एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है, दोनों इक्वेशन के। मतलब ये इन्फिनेटली मैनी मोर सॉल्यूशन देगा हम लोग को। तो पहला बात तो ये इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लिए। आप लोग लेकिन इसको इस तरह से भी कर सकते थे कि जैसे मैंने आप लोग को पढ़ाया था इससे पहले, कि आप a बाई बी करके देख लो, ठीक है। a बाई बी इज इक्वल टू, मतलब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अगर वो आता है तो इसका मतलब है ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह के जो भी फॉर्मूला मैं पिछले क्लास में आप लोगों को करवाया था
तो शायद आप लोग उससे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम इतना बड़ा इसलिए लेके चले क्योंकि हम लोग को ग्राफ भी तो बनाना था ना, तो पहले हम वो करते फिर ये करते तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होता ना, इसलिए हम लोग को ग्राफ की नज़र को देखते हुए, मतलब ग्राफ को देखते हुए हम लोग ये फाइनली इसको सॉल्व किए, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक देख लीजिए, आप लोग को समझ में आया। चलिए अगर समझ में आई है तो फाइनली हम लोग प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दोनों इक्वेशन का तो यही सेम टू सेम है पॉइंट्स, ठीक है। तो चलिए अगर y 0 है तो x 5 है, ठीक है। अब यहाँ देखो y एक्सिस कौन है, ये है ना। अगर y ये 0 है, यहाँ पे ये 0, अगर y 0 है तो x क्या है 5 है, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। वैसे ही क्या है, अगर y 1 है तो x 4 है, ठीक है। अगर y 1 है तो x 4 है, मतलब यहाँ आएगा। और वैसे अगर y 2 है तो x 3 है, मतलब यहाँ आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो अगर हम इस तीनों पॉइंट को मिला दे, ठीक है, अगर हम इस तीनों पॉइंट को मिला दे तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। अगर हम एक इस तीनों पॉइंट को मिला दे तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन बना, ठीक है ना। तो ये तो पहले इक्वेशन का ग्राफ था। अब दूसरे इक्वेशन का ग्राफ क्या बोला कि सेम पॉइंट आएगा ना, दूसरे इक्वेशन पे भी क्या आएगा, सेम पॉइंट आएगा। तो उसका भी ग्राफ क्या बनेगा, इसी के ऊपर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों, बताओ, इसी के ऊपर बनेगा ना। तो ये हम लोग इसका सॉल्यूशन, अब इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, अब देखिए इसका सॉल्यूशन ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। दरअसल सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं कि वो दो इक्वेशन का लाइन जो है वो आपस में इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, यहाँ पे तो सभी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये तीनों इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर इट गिव्स इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये हम लोग को क्या देगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा, क्योंकि ये मेरा कंसिस्टेंट है, ठीक है। ये मेरा क्या है, कंसिस्टेंट है। समझ में आया बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर, इस जगह पे भी, कि इट हैज द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट, और ये इसका फाइनली ग्राफ है। चलिए तो समझ में आया आप सभी को, सभी को समझ में आया ना। एक बार वापस से देख लो, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जो कि क्या बोल रहा है, अब आपको सेम बताना इसमें कि क्या ये कंसिस्टेंट है या ये कंसिस्टेंट नहीं है। अगर कंसिस्टेंट हो तो आपको फाइनली इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है ना। चलो एक बार आप लोग देख लो अच्छे से। चलिए देखिए, तो हम लोग भी सेम क्या करेंगे, इसको भी इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है ना। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही हम लोग इसको भी सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे आप लोग को मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, आप लोग पहले पता कर लोगे कि यहाँ पे कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा। तो याद है आपको एक a1/a2 करके मैंने पढ़ाया था, b1/b2 और c1/c2, है ना। आप लोग ये तीनों को निकाल लो, ठीक है। ये मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप लोग को आसानी से उसको डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम ना आओ, ठीक है। यहाँ पे देखिए a1 क्या है 2 है, a2 क्या है 4 है, काटोगे तो 1/2 निकल गया, ठीक है। वैसे यहाँ देखो b1 क्या है तो y है, b2 क्या है, सॉरी b1 क्या है 1 है और b2 क्या है -2 है। वैसे c1 क्या है तो -6 और c2 क्या है -4। इसको काटोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3/2 आ गया, ये 1/2। देखो तीनों में से कोई इक्वल नहीं आया, है ना, तीनों में से कोई इक्वल नहीं आया। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो a1/a2 है इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 है। और ये कब होता है बच्चों, जब ये यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। ये कब होता है, जब ये यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग को सॉल्यूशन तो मिल गया ना, यूनिक सॉल्यूशन मतलब इसका एक सॉल्यूशन मिले, मतलब सॉल्यूशन तो मिल गया, मतलब ये भी क्या है, कंसिस्टेंट हो गया। तो आप लोग इसको रफली ऐसे पता कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे नहीं, क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को तो बोला ही नहीं है कंपेयर करके बनाने के लिए, तो इसलिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं वैसे जैसे हम लोग वैसे सॉल्व करते थे, ठीक है।
तो यहाँ पे सेम इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान के सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन 1, चलिए इक्वेशन 1 यूज करते हैं। क्या बोल रहा है कि 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। अब इसमें से हम लोग अगर y का वैल्यू निकाल ले तो आसानी से हम लोग को एक इक्वेशन लीनियर मिल जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो कैसे, यहाँ देखिए इस 6 को उधर भेज दिए तो y इज इक्वल टू ये 6 उधर जाके प्लस हो गया और इस 2x उधर जाके प्लस में था जो कि माइनस हो गया। तो देखिए मिल गया ना, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, ठीक है। अब सेम हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें कम से कम मिनिमम 3 वैल्यू तो आपको रखना ही पड़ेगा ताकि आपका ग्राफ अच्छे से बन जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब y का वैल्यू, x का वैल्यू हम लोग को रखना है और y का वैल्यू खुद ब खुद निकलते जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या रखेंगे, देखिए x का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y क्या आएगा, y 6 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 इंटू x पूरा 0 तो 6 बचा। तो y अगर हम x 0 रख दे, सॉरी अगर हम x 0 रख दे तो y क्या निकल गया, 6 निकल गया। अगर हम x का जगह पे 1 रखते हैं तो 2 1 जा 2, 6 में से 2 माइनस हो गया, कितना बचा 4। समझ में आया। अब यहां देखो, अगर हम यहां पे 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4, अगर हम x का जगह पे 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4, 6 में से 4 गया तो बचा 2। तो ये फाइनली हम लोग का टेबल निकल गया, जो भी मेरे सॉल्यूशन थे वो सब निकल गए, ठीक है ना, पहला इक्वेशन को यूज करके। अब वैसे हम लोग सेम दूसरी इक्वेशन को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए यूज करते हैं, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन 2, दूसरा इक्वेशन यूज करते हैं जो कि क्या बोल रहा है कि 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में आप लोग ध्यान दो कि तीनों में 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि तीनों 2 के टेबल से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। अंदर में क्या बच गया, 2 के टेबल में 4 गया 2 बार में और x का x रह गया, माइनस 2 के टेबल में 2 1 बार में तो y सिर्फ रह गया, और 2 के टेबल में 4 2 बार में इज इक्वल टू 0। अब इस 2 को अगर हम उस तरह भेजते हैं तो 2 0 के साथ डिवाइड हो गया। अब 0 के साथ कुछ भी डिवाइड हो, घूम फिर के उसको आना तो 0 ही है, ठीक है। तो घूम फिर के उसको आना 0 ही है। अब सेम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर आप लोग गौर करो तो सिंपल फंडा, इस y माइनस में उधर भेज दो, प्लस हो गया। y माइनस में है, उधर भेज दो, सिंपली y क्या हो गया, प्लस हो गया। तो y का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब सेम हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है। x y का वैल्यू रख दिए। अब यहाँ पे चलिए, अब x का वैल्यू क्या पुट करेंगे कि y हम लोग को मिलते रहेगा। तो देखो, अगर x का वैल्यू 0 पुट करते तो y ये पूरा टर्म 0 तो सिर्फ -2 बचेगा ना, है ना बच्चों, -2 बचेगा। तो अगर x 0 ले लिए तो y -2 आ गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, जब x की जगह पे 1 रख देंगे 1 तो y क्या आ गया 0, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 0 हो गया। तो जब हम x की जगह 1 रखें तो y मेरा 0 हो गया, है ना, y मेरा 0 हो गया। और जब हम x की जगह पे 2 रखें तो y क्या आएगा बताइए, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो जब x के जगह पे हम 2 रखें तो y भी क्या आ गया, 2 आ गया। चलिए समझ में आया आप सभी को। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो आप लोग, ठीक है, यहाँ पे देखो एक सॉल्यूशन ऐसा था जो यहाँ पे सेम था और यहाँ पे देखो यहाँ दोनों सेम है। तो इसका मतलब है कि क्या लिख सकते हैं कि दीज इक्वेशंस, पूरा ही लिख लेते हैं, दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये भी क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, ठीक है ना। क्यों कंसिस्टेंट हो गया, क्योंकि फाइनली हम लोग को इसका सॉल्यूशन तो मिल गया ना, और अगर सॉल्यूशन मिल गया मतलब ये कंसिस्टेंट हो गया। चलिए, तो यहाँ पे 0, अब क्या बोला है प्लॉट करने, तो जब x 0 है तो y 6 है। तो जब ये x वाला 0 है तो y 6 है, मतलब यहाँ पे ये वाला पॉइंट बच्चों। वैसे ही जब x 1 है तो y 4 है, जब x 1 है तो y 4 है, मतलब यहाँ पॉइंट आएगा बच्चों। वैसे ही जब x 2 है तो y भी 2 है, जब x 2 है तो y भी 2 है, मतलब इस जगह पे पॉइंट आएगा। तो ये हम लोग का क्या हुआ, पहले इक्वेशन का हम लोग प्लॉटिंग कर दिए हैं। अब फाइनली इसको हम लोग मिला देंगे। तो कैसे मिलेगा ये,
तो आप लोग यहाँ पे देखो ये एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है ना इस तरह से, ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से मिल रहा है, ठीक है। वैसे ही क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन को भी प्लॉट करेंगे, जो क्या है, जब x 0 है तो y -2 है, जब x 0 है तो y -2 है, मतलब यहां पे है ना, और जब x 1 है तो y 0 है, जब ये x 1 है तो y 0 है, मतलब यहां पे, और तीसरा जब x भी 2 है और y भी 2 है, मतलब यहीं पे आएगा। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखो कि जब हम लोग इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये हम लोग का एक स्ट्रेट लाइन बना, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में एक जगह पे मीट किया है ना, ये दोनों स्ट्रेट लाइन देखो आपस में एक जगह पे मीट किया ना, और वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सा पॉइंट है, वो ये पॉइंट, इस पॉइंट पे ये दोनों मीट किया ना, जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x भी 2 और y भी 2। इसका मतलब है कि ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, तो लिख सकते हैं कि इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, है ना, ये हम लोग को यूनिक सॉल्यूशन दिया, और जब यूनिक सॉल्यूशन दिया तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, तो 2,2 मतलब x भी आ गया 2 और y भी आ गया 2, तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ। चलिए एक बार आप लोग ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को, एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, समझ में आया आप सभी को। चलिए तो फाइनली आज हम लोगों ने क्या किया, एनसीईआरटी के 3.1 का चौथा नंबर सॉल्यूशन हम लोग कर चुके हैं। अब फाइनली हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो शायद इस एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो ही रहेगा, उसमें हम सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। तो फिर अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सेफ रहिए। धन्यवाद।